तो आज दोस्तों हम वो वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैंने आप लोगों को प्रीलिम्स की क्लास में करवाया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में, जिसको हम बोलते हैं सिंबल कोडिंग। इस क्वेश्चन को प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना होता है कि जब प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है तो प्रीलिम्स में बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, और जो मेंस का होता है वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, कंडीशंस ज्यादा दी जाती हैं, बस और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, चीजें वही रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जिनको नहीं आता है मैं उनको समझा देता हूं कि इसमें करना क्या है। तो यहां पर आपको बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को देख लो, व्हाट डज बेटर कैमरा रिप्रेजेंट इन अ कोड लैंग्वेज। बेटर कैमरा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कोड लैंग्वेज में, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब बेटर कैमरा का कोड आपको निकालना है, उसके लिए आपको कुछ यहां पर कंडीशंस दी हुई हैं और यहां पर कुछ लेटर्स के सिंबल दिए हुए हैं, सिंबल मतलब कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बोल रहा है इन ईच क्वेश्चन बिलो इज अ गिवन लेटर फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कोड बेस्ड ऑन द गिवन कोडिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, तो आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, द फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉलोड इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आपको इसको फॉलो करवाना है, मतलब कंडीशन 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। आगे आपको नोट में बोल रहा है कि मोर देन वन कंडीशन में बी अप्लाइड, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, हो सकता है कि एक से ज्यादा यानी मल्टीपल, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज बेटर कैमरा रिप्रेजेंट इन अ कोड लैंग्वेज। बेटर कैमरा का कोड हमको निकालना है, तो कंडीशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट्स, इफ द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, तो बेटर में देखो पहला भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला भी कॉन्सोनेंट है। अब पूरा बेटर कैमरा को एक साथ मत देख लेना भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा, हर वर्ड का अलग अलग होता है कोड। ठीक है, तो एक एक वर्ड करके हमको निकालना पड़ेगा। तो बेटर में देखिए पहला भी कॉन्सोनेंट है, दूसरा भी कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड एज द कोड ऑफ द लास्ट लेटर, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा, लास्ट लेटर के कोड के जैसा हो जाएगा। तो लास्ट लेटर क्या है, आर, तो आर का कोड क्या है, 4, मतलब कि यहां पर भी 4 लिख देंगे, यहां पर भी 4 लिख देंगे, दोनों का कोड जो है वो 4 और 4 हो गया। ठीक है, अब फिर से आगे कंडीशन को पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वॉवेल, पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी का वॉवेल है क्या, नहीं है, लेकिन इस वाले में देखोगे तो पहला कॉन्सोनेंट है, आखिरी वाला वॉवेल है, तो इसमें भी साथ साथ में अप्लाई करते चलते हैं। इस वाले में पहली कंडीशन अप्लाई हो रही थी क्या, दोनों कॉन्सोनेंट वाली नहीं हो रही थी, तो सेकंड वाला इसमें अप्लाई हो रहा है कैमरा में, पहला कॉन्सोनेंट है, आखिरी वॉवेल है, तो करना क्या है, देन बोथ आर कोडेड एज द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर, तो दोनों का कोड जो होगा वो पहले लेटर के जैसा कोड आपको बनाना है। तो सी का कोड देखो यहां पर क्या है भाई, सी का कोड है 3, तो यहां पर भी हो जाएगा 3 और यहां पर भी हो जाएगा 3। अब देखिए तीसरी वाली कंडीशन को क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल, तो पहला और आखिरी दोनों वॉवेल आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब तीसरी कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रही। चौथे में आ जाते हैं, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, पहला वॉवेल है क्या दोनों में, नहीं है, मतलब चौथी कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रही। अब पांचवी कंडीशन को देखते हैं, तो पांचवी कंडीशन को अगर हम देखें तो पांचवे में क्या बोल रहा है, इफ 2 सिंबल्स कम टुगेदर आफ्टर कोडिंग, अगर 2 सिंबल आ जाते हैं आफ्टर कोड, मतलब कोड बनाने के बाद अगर 2 सिंबल साथ में आ जाते हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए तो पूरा कोड बनाना पड़ेगा आपको, तो इसको अभी अप्लाई नहीं करते, इसको पूरा कोड जब बना लेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ 2 ऑड नंबर्स कम टुगेदर आफ्टर कोडिंग, तो इसमें भी यही बोल रहा है कि आफ्टर कोडिंग, मतलब पहले कोडिंग आपको बनानी पड़ेगी इसकी कि कोड क्या हो रहा है। तो मतलब हमारे जितना फॉलो करना था अभी तक वो फॉलो हो चुका है, लास्ट के जो 2 कंडीशन है इनको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, पहले सारे के कोड लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ई का कोड क्या होता है, तो ई का कोड है 5। फिर देखिए टी का कोड क्या है, तो टी का कोड है स्टार, तो 2 स्टार आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, उसके बाद ई का कोड क्या है, ई का कोड है 5। ठीक है, इस वाले में देखो ए का कोड क्या है, तो ए का कोड आपको दिख रहा है 0। एम का कोड देखिए, एम का कोड आपको क्या दिख रहा है 8। ई का कोड है 5। आर का कोड क्या है 4। अब ये वाली कंडीशन को देखो, इफ 2 सिंबल कम टुगेदर, 2 सिंबल यहां पर साथ में दिख रहे हैं हमको, 2 के 2 सिंबल साथ में दिख रहे हैं हमको, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसमें बोल क्या रहा है, द गिवन वर्ड्स देन द सेकेंड सिंबल शुड प्लेस एट द राइट एंड, तो जो सेकेंड सिंबल होगा उसको राइट एंड पे रख दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो सिंबल होगा, आप देखो इनमें से, अरे यार इतना बड़ा इरेजर कैसे कर रहा है यार, ये छोटा इरेजर कैसे आएगा,
अरे हे प्रभु, ये क्या हुआ भाई, वापस कैसे आएगा? लफड़ा हो गया यार ये तो। दोस्तों आ तो गया लेकिन ये गायब हो गया पूरा, जो मैंने लिखा था पूरा मेहनत में पानी फिर गया यार। चलो फिर से कर लेते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, किस्मत खराब है तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो 2 स्टार थे ना, अब इसको मैं पूरा इरेज करके ही बनाता हूं, इसको पूरा इरेज करके मैं बना देता हूं फिर से। ठीक है, तो इसमें क्या आया था, 4 और 4 आया था आई थिंक शुरू में, 4 और 4, और ई का कोड था 5, और 2 स्टार थे तो बोल रहे हैं कि 1 स्टार को आखिरी में लगा देना है, तो ई का कोड था 5 और आर का कोड था 4, और यहां पर हो गया स्टार, ये ऐसा बनेगा 4 5 स्टार 5 4 स्टार, 4 5 स्टार 5 4 स्टार। तो देखो 4 5 स्टार 5 4 स्टार, ये वाला आपको दिख रहा है यहां पर, एक यहां पर दिख रहा है 4 5 स्टार 5 4 स्टार। तो ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हमको बस कैमरा वाले को देखना है तो हमको समझ में आ जाएगा। तो कैमरा वाले को देख लेते हैं। कैमरा वाले में क्या किए थे हम, कैमरा वाले में हो गया था फर्स्ट लेटर के हिसाब से, मतलब सी का जो कोड था, तो सी का कोड क्या था 3 था, तो इसमें क्या बन जाएगा कैमरा का 3 और 3। अब ए का कोड क्या है 0, एम का कोड क्या है, एम का कोड है 8, ई का कोड क्या है, तो ई का कोड है 5, आर का कोड है 4, 308543, 308543, ये वाला आंसर बनेगा। अच्छा इसमें एक बार और देख लेते हैं, इफ 2 ऑड नंबर्स कम टुगेदर, अगर 2 ऑड नंबर साथ में आ रहे हैं, तो 2 ऑड नंबर यहां पर साथ में है क्या, यहां पर है क्या, नहीं है। इस वाले में देखो 2 ऑड नंबर साथ में दिख रहे हैं क्या, 3 के बाद 0 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर, जो भी है ऑप्शन नंबर। समझ में आया सभी को क्या करना है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, ये क्लैरिकल में पूछा जाता है, पीओ में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। गरिमा जी अगर पैसा रिफंड नहीं हुआ है आ जाएगा, भरोसा रखिए यार, आ जाएगा। देखो एक दिन में तो सबका नहीं किए थे ना, तो जिसका पहले दिन किए थे उसका 6 दिन 7 दिन बाद कल पैसा आया है, कल या परसों में। फिर अगले दिन कुछ लोगों का किए थे उनका आज आया होगा, फिर उसके अगले दिन जिसका किए थे उनका कल आएगा, फिर उसके अगले दिन जिसका किए थे उसका परसों आएगा। तो ऐसे करके 2-4 दिन और वेट कर लो, आ जाएगा सबका। किसी का पैसा नहीं खाएंगे यार हम लोग, टेंशन मत लो। पीसी से पढ़ाओ ना, वहाँ अच्छा होता है। नहीं यार पीसी में मज़ा नहीं आता, ऐसे में थोड़ा लगता है कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं मेहनत। तो बेटर कैमरा का तो हमने कर लिया, चलो आगे चलते हैं दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे अब, चूज एडिटर। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो, चूज एडिटर को आप लोग नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं पीछे वाली स्लाइड दिखाऊंगा जहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा जो कंडीशन दी हुई थी वो लिखा हुआ है। जिसको नहीं समझ में आया वेट करना, मैं फिर से समझाऊंगा इसको सेकंड क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग लेट आए होंगे क्लास में जिनको नहीं समझ में आया, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चूज एडिटर। ठीक है, तो इसका अगर आपको कोड निकालना है तो हर वर्ड के हिसाब से आपको ये कंडीशंस को फॉलो करवाना है। जिसको नहीं समझ में आया था फिर से ध्यान देना। पहली कंडीशन को पढ़ते हैं, बोल रहा है इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, अगर पहला और आखिरी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो देखो क्या पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट दिख रहा है, नहीं ये वॉवेल है,
तो पहली कंडीशन इसमें तो फॉलो नहीं हो रही, इसमें देखते हैं क्या दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, नहीं है, ये वाला वॉवेल है तो इसमें भी फॉलो नहीं हो रहा, मतलब ये वाला तो फॉलो होगा ही नहीं, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरा वाला क्या बोल रहा है भाई, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, पहला कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, और आखिरी वाला वॉवेल है। तो देखो पहला कॉन्सोनेंट है, आखिरी वाला वॉवेल है, इसमें है क्या पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी वॉवेल नहीं है, मतलब ये जो सेकंड कंडीशन है वो सिर्फ इसमें फॉलो होगी। तो क्या बोल रहा है, देन बोथ आर कोडेड एज द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर, तो दोनों के कोड को पहले लेटर के कोड के हिसाब से कोड कर दिया जाएगा। तो सी का कोड क्या है, देखो यहां पर सी का कोड है 3, तो इसको भी 3 लिख दो, इसको भी 3 लिख दो, ठीक है, हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन को देखो, दूसरी नहीं मतलब तीसरी कंडीशन को देखो, इफ द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल, अगर पहला और आखिरी दोनों वॉवेल है, क्या इनमें दोनों में वॉवेल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, क्या इनमें दोनों में वॉवेल दिख रहे हैं पहले और आखिरी में, नहीं, तो फॉलो नहीं कर रहा। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, पहला वॉवेल दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें पहला वॉवेल दिख रहा है, आखिरी में कॉन्सोनेंट दिख रहा है, मतलब ये कंडीशन सही हो रही है, ये वाली फोर्थ वाली इस वाले वर्ड में, तो इस फोर्थ को इसमें अप्लाई कर देते हैं। देन बोथ आर टू बी कोडेड एज प्लस, तो दोनों को कोड क्या करना है, प्लस करना है, मतलब जब पहला वॉवेल और आखिरी कॉन्सोनेंट होगा तो दोनों को प्लस बना दो ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि सारा कोड करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे, तो सारा कोड इसमें कर देते हैं। तो एच का कोड क्या है, देखो एच का कोड है @, ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड है 9, 2 बार 9 आ जाएगा। एस का कोड देखो, एस का कोड कहीं पर दिख रहा है क्या, ये देखो ये प्लस दिख रहा है, यहां पर आ गया प्लस। इस वाले में देखो एडिटर में क्या है भाई, डी का कोड क्या होगा, तो डी का कोड देखो यहां पर 7 दिख रहा है, आई का कोड परसेंटेज दिख रहा है, टी का कोड देखो यहां पर स्टार दिख रहा है, ओ का कोड देखो, ओ का कोड 9 दिख रहा है, ये हमने कोड कर दिया। अब ये आखिरी की दो कंडीशन को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है पांचवें वाले में, इफ टू सिंबल कम टूगेदर आफ्टर कोडिंग, कोड करने के बाद अगर दो सिंबल साथ में आ रहे हैं, क्या देखो यहां पर दो सिंबल साथ में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, पर इस वाले में देखो ये दो सिंबल साथ में आ रहे हैं, तो क्या करने बोल रहा है, देन द सेकेंड सिंबल शुड प्लेस एट द राइट एंड, तो बोल रहा है सेकेंड सिंबल को लास्ट में आप रख दो, तो सेकेंड सिंबल को लास्ट में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, +7% 9 प्लस, और ये स्टार जो था वो आखिरी में आ गया यहां पर ऐसा, ये हमने कर दिया। इसमें तो दो सिंबल साथ में आ ही नहीं रहे हैं, तो ये तो फॉलो ही नहीं होगा। लास्ट वाली कंडीशन को अब देखते हैं, इफ 2 ऑड नंबर कम टुगेदर, अगर 2 ऑड नंबर साथ में आ रहे हैं आफ्टर कोडिंग, क्या इसमें दो आपको दिख रहे हैं ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर साथ में दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे ना, इसमें देखो यहां पर दिख रहे हैं भाई 2 ऑड नंबर साथ में, तो क्या बोल रहा है, देन 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स, तो दोनों ही नंबर में 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 1 अगर इनमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इसमें दोनों में 1 1 माइनस कर दोगे तो 8 8 + 3, ये आपका आंसर बनेगा, ये और ये। तो ऑप्शन देखते हैं भाई हमारे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा, 3 @88 + 3, 3 @88 + 3, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, बस ये दो ऑप्शन में दिख रहा है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, तो दूसरे वाले में क्या है देखो, +7 डिवाइड +7% 9, +7% 9 और प्लस स्टार, बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर बनेगा। आया समझ में, इजी है भाई। बड़ा इजी है ये। प्रिंस स्पोकन, इसका आप लोगों को बनाना है, मैं यहीं पर बनाऊंगा अब इसको, ठीक है, PRINCESPOKEN। अब देखो आप लोगों को पहली कंडीशन क्या दी थी, इतना पढ़ के यार कंडीशन याद हो जानी चाहिए कि पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है, इस वाले में है दोनों कॉन्सोनेंट, तो क्या बोला था, दोनों के कोड लास्ट वाले के जैसे होंगे। यार यहां कैसे बनाएंगे, यहां तो कोड ही नहीं दिया है, पीछे स्लाइड में ही बनाना पड़ेगा, प्रिंस स्पोकन, तो यहां पर ही बनाते हैं, इधर लिख देते हैं, यहां बना लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, फिर से देखो कंडीशन को शुरुआत से स्टार्ट करेंगे,
इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं है, इस वाले में है। तो बोल रहे हैं देन बोथ आर टू बी कोड फॉर द लास्ट लेटर, लास्ट लेटर का जो कोड होगा दोनों जगह पे कोड कर दो। तो एन का कोड क्या है? देखो एंड, यहां भी एंड आ गया, यहां भी एंड आ गया। अब सेकंड कंडीशन को देखो, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, तो बोल रहा है देन बोथ आर कोडेड एज कोड ऑफ फर्स्ट लेटर। तो पहले लेटर का कोड क्या है? पी, पी का हो गया 6, इसका भी हो गया 6। अब तीसरी कंडीशन को देखो, फर्स्ट एंड लास्ट आर वॉवेल, तो नहीं है भाई ये चीज, तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। इफ फर्स्ट इज वॉवेल, तो पहला वॉवेल ही नहीं है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 4 कंडीशन हो गई। अब पांचवा और छठवां पूरा कोड करने के बाद हमको पढ़ना है, तो पहले पूरा कोड कर लेते हैं। तो आर का कोड देखो क्या है? आर का कोड है 4, आई का है परसेंटेज, एन का है एंड, सी का है 3, पी का है 6, ओ का है 9, के का है $, और ई का है 5। तो अब देखो यहां पर पांचवी कंडीशन को जब आप पढ़ोगे तो पांचवी कंडीशन में क्या बोल रहा है? पांचवी कंडीशन में बोल रहा है इफ 2 सिंबल कम टुगेदर आफ्टर कोडिंग, ये दो साथ में आ गए, देन द सेकेंड सिंबल शुड प्लेस एट द राइट एंड, तो सेकेंड वाले सिंबल को राइट एंड पे रख दो। तो कोड क्या हो जाएगा अब? 6 4 परसेंटेज 3 6, और ये जो एंड था वो इधर आ गया। ठीक है, इस वाले में देखो दो सिंबल आपको साथ में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। अगली कंडीशन देखते हैं, इफ 2 ऑड नंबर कम टुगेदर आफ्टर कोडिंग, क्या दो आपको ऑड नंबर साथ में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। यहां देखो क्या दो नंबर साथ में दिख रहे हैं? ऑड वाले नहीं दिख रहे। मतलब ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, ये और ये। 6 4 परसेंटेज 36 एंड 6 4 परसेंटेज 36 एंड 6 4 परसेंटेज 36 एंड 6 4 परसेंटेज, बस ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो अब दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरे वाले में देखो क्या है? एंड 69 $5 एंड 69 $5 एंड, ये वाला आपका आंसर बनेगा। हो गया। हिंदी में कैसे पढ़ना है? हिंदी में मतलब हिंदी में दिया होगा ना यार, इधर नहीं है क्या यार? इसमें हिंदी यार मैं कैसे बताऊं यार। अब देखो हिंदी में ना इस टाइप से लिखा होगा, अगर पहला और आखिरी जो अक्षर है, पहला और आखिरी अक्षर जो है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, अगर बोलेगा पहला, जैसे पहली लाइन को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, अगर पहला और आखिरी शब्द, शब्द नहीं बोलेंगे, शब्द क्या, लेटर, लेटर को क्या बोलते हैं यार? अक्षर। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट मतलब अगर पहला और आखिरी अक्षर व्यंजन है, तो दोनों का जो कोड होगा वो आखिरी वाले शब्द का कोड होगा। आखिरी वाले शब्द का जो भी कोड है वो दोनों के लिए कोड कर देना है। इस वाले में बोल रहा है अगर पहला वाला व्यंजन है और आखिरी वाला स्वर है, तो दोनों के जो कोड होंगे वो पहले वाले अक्षर के हिसाब से होंगे। जो भी पहले वाले अक्षर का कोड होगा वही दोनों जगह रख देना है। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लो हिंदी। कोई बहुत बड़ा ही इंग्लिश थोड़ी ना यार, ये सिंपल इंग्लिश तो है, सिंपल इंग्लिश है एकदम। बचपन में इंग्लिश तो पढ़े होगे थोड़ा बहुत, जैसे पजल वगैरह में जरूरत होती है वहां मैं देता हूं, इसमें क्या जरूरत है यार हिंदी की? बताओ, आप खुद ही बताओ। अब इसमें हिंदी दे दूंगा तो फिर जगह नहीं बचेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों जल्दी से। इसमें भी हिंदी की जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल इंग्लिश है। इतना इजी होता है मेंस? आस्था जी आप मेंस देने तो जाओ पहले। वो तो मैं पढ़ा रहा हूं बोल के आपको आसान लग रहा है, जब मेंस में बैठोगे तो समझ में आएगा। पीयू में आएगा क्या? नहीं, पीयू में नहीं आता वैसा क्वेश्चन। पीयू का अलग लेवल होता है यार,
अभी रुको तो सही, अभी आगे और बढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा फिर कि पीओ का क्या लेवल रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया इधर ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूं। इसको बोलते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है, मेंस वाला। तो यहां पर बोल रहा है सम पर्सन केप्ट सम बेंचेस इन अ ग्राउंड, कुछ लोगों ने कुछ बेंच को कुछ जगहों पर रख दिया ग्राउंड में। सम बेंचेस वर फेसिंग टुवर्ड साउथ, कुछ बेंचेस साउथ की तरफ फेस कर रहे थे। सम वर फेसिंग नॉर्थ, कुछ बेंच जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे। द बेंचेस वर नेम्ड एज पर द लेटर ऑफ अल्फाबेट सीरीज लाइक ए सी बी एटसेट्रा। तो बेंचेस के जो नाम है वो अल्फाबेटिकल लेटर्स के हिसाब से ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। अब पर्सन वन जो है वो क्या बोलता है, तो इसके हिसाब से यहां पर बनाते हैं, ठीक है। कंडीशन आपको बनाना है, ध्यान दीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोल रहा है पर्सन वन सेज डी इज प्लेस्ड 6 मीटर टू राइट ऑफ जी। डी इज प्लेस्ड 6 मीटर टू राइट ऑफ जी। डी जो है वो जी से 6 मीटर राइट में है, तो जी से 6 मीटर राइट में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड 13 मीटर टू द ईस्ट ऑफ यू। डी इज प्लेस्ड 6 मीटर टू राइट ऑफ जी एंड 13 मीटर टू ईस्ट ऑफ यू। और यही डी जो है वो 13 मीटर ईस्ट में है, ऐसा ईस्ट में, किससे, यू से। अब यहां पर एक ध्यान दीजिएगा भाई, जी का अगर डायरेक्शन नॉर्थ होगा तो राइट इस तरफ आएगा, लेकिन अगर जी का डायरेक्शन मैं ऐसा दे दूं नीचे की तरफ, तो इसका राइट जो होगा वो इधर आ जाएगा। ये यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं और यही चीज आपको नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, कि आसानी से हमको बाद में जब हम सारी कंडीशन को मर्ज करें तो हमको पता हो कि भाई किस में राइट और लेफ्ट बोला है और किस में ईस्ट और वेस्ट बोला है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है। जिसमें आपको राइट की बात कर रहा है उसमें आप एरो दे दो, और जिसमें आपको डायरेक्शन की बात कर रहा है उसमें आप सीधी सिर्फ लाइन दे दो। ऐसी लाइन का क्या मतलब है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू चाहे ऊपर देखे चाहे नीचे देखे चाहे कुछ भी करे, वो उसके इस तरफ में ही डी बनाना है, ठीक है। लेकिन जी को अगर हम ऊपर डायरेक्शन देते हैं तो राइट इस तरफ होगा, और जी का डायरेक्शन हम अगर नीचे की तरफ देते हैं तो राइट इस तरफ हो जाएगा। तो ये एरो का मतलब क्या है, राइट में है। अब राइट उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। समझ में आया सभी को? जिसमें राइट और लेफ्ट की बात करेगा तो एरो देंगे, जब डायरेक्शन की बात करेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तो सीधी सिर्फ लाइन बना देंगे हम। आगे देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। अब पर्सन टू क्या बोल रहा है, एफ इज 10 मीटर साउथ ऑफ सी। एफ जो है वो 10 मीटर साउथ में है सी से, तो सी से 10 मीटर साउथ मतलब सिर्फ ऐसा बना दो, इसमें कोई एरो एरो मत दो, मतलब सी से नीचे ही होगा। चाहे सी ऊपर देखे चाहे नीचे देखे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको एफ जो है वो सी से नीचे की तरफ ही बनाना है, क्योंकि वो साउथ में बोल दिया है, ठीक है। और ये 13 मीटर था ना, यहां लिखना भूल गया था मैं। अब क्या बोल रहा है, पर्सन 3 सेज बी इज 4 मीटर लेफ्ट ऑफ जी। बी इज 4 मीटर लेफ्ट ऑफ जी, तो बी जो है वो जी से 4 मीटर लेफ्ट में है, तो लेफ्ट इस तरफ होता है। ये 4, ये बी, ये जी के अकॉर्डिंग लेफ्ट है ना, तो जी का डायरेक्शन जो भी होगा उस हिसाब से हम लेफ्ट में बनाएंगे। एंड 5 मीटर टू साउथ वेस्ट ऑफ के, और ये जो बी है ये 5 मीटर साउथ वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट किधर है भाई, ऐसा। तो बी जो होगा वो 5 मीटर साउथ वेस्ट में होगा के से। तो इसमें आपको एरो नहीं देना है क्योंकि ये साउथ वेस्ट है, मतलब इसी साइड होगा, ठीक। के इज इन द नॉर्थ ऑफ ई, के जो है वो नॉर्थ में है ई से, ई से ऊपर की तरफ ही होगा के,
पर्सन 4 सेज एच इज 7 मीटर लेफ्ट ऑफ ई, एच जो है वो 7 मीटर लेफ्ट में है ई से, तो लेफ्ट का डायरेक्शन देखिए हमने बना दिया क्योंकि इसमें लेफ्ट बोला है। ई विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, ई जो है वो 6 मीटर वेस्ट में है एफ से, तो अगर ई जो है वो 6 मीटर वेस्ट में है तो वेस्ट ये देखो एफ से वेस्ट इस तरफ होगा 6 मीटर ई। उसके बाद क्या बोल रहा है, पर्सन 5 सेज डी इज 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, डी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है किससे, ई से, डी इज 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, डी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है, ऐसा सॉरी एरो नहीं देना है, डी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है किससे, ई से। ई विच इज इन द साउथ ऑफ जी, ई जो है वो जी के साउथ में है, तो इसको ऐसा बना लेते हैं, ई जो है वो जी के साउथ में है, जी के साउथ में। पर्सन 6 सेज यू इज समवेयर इन द नॉर्थ ऑफ एच, यू जो है वो कहीं पर है नॉर्थ में एच से, कितनी दूरी पर हमको नहीं पता। एच विच इज 12 मीटर साउथ ऑफ ए, एच जो है वो 12 मीटर साउथ में होगा, एच जो है वो 12 मीटर साउथ में होगा ए से, तो यहां पर बना देते हैं ए से 12 मीटर साउथ में एच होगा। तो ये हो गई सारी कंडीशन, ठीक है, सारी कंडीशन हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मर्ज करने की कोशिश करते हैं, हमको डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कहाँ से बनाएं यार इसको, मर्ज करने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ से मर्ज हो रहा है ये। मेरे ख्याल से तो यही वाली कंडीशन सबसे बेस्ट लग रही है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये दोनों कंडीशन को ना पहले मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि थोड़ी जगह मुझे मिल जाए। यहाँ पर u जो है वो 13 मीटर है d से, b जो है वैसे लेफ्ट में 4 मीटर है, फिर g है, फिर राइट में d है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। तो ये वाली कंडीशन को देखो दोस्तों, इसमें क्या है g और इसका तो हमको डायरेक्शन अभी पता नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले हम c f e को बनाते हैं। देखो आपको पता है ना कन्फर्म कि c जहां पर भी होगा नीचे की तरफ में ही 10 मीटर की दूरी पर f को रखना पड़ेगा और f से 6 मीटर की दूरी पर ही आपको e को रखना पड़ेगा। ये तो फिक्स है एकदम, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि e से d जो है वो 10 मीटर की दूरी पर है, e से d जो है वो 10 मीटर की दूरी पर है। एक पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आप लोगों को बताया था, एक ट्रिपलेट होता है क्या 3, 4 और 5, दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है 6, 8 और 10, जिसमें से डायगोनल वाला जो होता है वो 10 होना चाहिए। अगर ये डायगोनल वाला 10 दिख रहा है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि इधर और इधर जो होगा वो क्या क्या होना चाहिए, 6 और 8 होना चाहिए। ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 6 और 8 होना चाहिए कायदे से। ये बताया था भाई मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की क्लास में कि 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होता है, जिसमें से जो बड़ा वाला है वो डायगोनल ही होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि भाई ई से आपको ये तो मिल रहा है 6, तो यहां पर बोल सकते हैं ये 8 जहां पर भी होगा, मान के चलते यहां 8 हुआ,
ये ऊपर 2 हो गया, नीचे 8 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ई से यहां पर ऐसा, यहां पर आ जाएगा ये डी, ऐसा बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, पर ऐसा मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ये कंडीशन को हमने मर्ज कर दिया इसमें, ठीक है। और देखो कुछ है क्या यहां पर, अब देखो डी से 13 मीटर की दूरी पर यू लेना है, तो इसको भी पहले ले लेते हैं यहां पर यू को ऐसे, और देखो यहां पर देखो u के नीचे h लेना है आपको, तो u के नीचे h जो है वो ऐसे नीचे की तरफ यहां पर कहीं पर आ जाएगा। और देखो e से 7 मीटर दूरी पर दिख रहा है आपको h, ये देखो e से 7 मीटर की दूरी पर h। अब ध्यान से देखो, यहां से ये पूरा 13 था, यहां से भी ये पूरा 13 है, और ये इसके नीचे आ रहा है, मतलब हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि यहां से देखो पूरा ये 13 मीटर हो रहा है, ये भी पूरा 13 मीटर हो रहा है, और u के एग्जैक्ट नीचे h आ रहा है। यहां पर देखो u के एग्जैक्ट नीचे h आ रहा है। तो अगर ये वाला पूरा यहां तक 8 है, भाई 10 तो ये पूरा था ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो 10 है वो पूरा f से c तक है, c से f तक है, लेकिन जो हमने d बनाया है, तो d से यहां तक f तक ये 8 हुआ, ये ऊपर वाला 2 हुआ, ठीक है, तभी ये पूरा 10 होगा। तो अगर ये 8 है तो इधर भी ये 8 हो जाएगा, ये वाला। अब देखो इसके बाद हम क्या चीज को बना सकते हैं, h से 12 मीटर ऊपर a लेना है, तो h से 8 तो ये हो चुका है, तो 4 और मीटर ऊपर बढ़ा देंगे तो यहां पर a आ जाएगा। तो h से ये 12 हो गया टोटल ऊपर तक। अब देखो e के ऊपर आपको g बनाना था, e के ऊपर g बनाना था, और g के राइट में d बनाना था। ध्यान से देखो, e के ऊपर g बनाना था और g के राइट में d बनाना था। कितनी दूरी पर भाई, ये d कितनी दूरी पर था, इसका कुछ पता था क्या हमको? 6 मीटर टू द राइट ऑफ g, 6 मीटर राइट में। देखो चेक करते हैं क्या हमने सही बनाया है। ये 6 है, ये भी 6 होगा, सही तो बनाए हैं भाई, बिल्कुल सही बनाए हैं। उसके बाद देखो g से लेफ्ट में b लेना है 4 मीटर की दूरी पर, तो यहां से 4 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां कहीं पर आ जाएगा b। यहां बीच में क्यों आया, क्योंकि भाई ये पूरा 7 है, तो ये भी 7 था, 7 में से अगर ये 4 हो गया तो इधर वाला 3 हो जाएगा। अब b भी आ चुका है। अब b से ऐसे 5 उस तरफ जाना है k के लिए, और k जो है वो e से ऊपर आना चाहिए, तो e से ऊपर k यहां कहीं पर होगा ऐसा, तभी तो ये 5 आएगा ऐसा। मैंने एक चीज आप लोगों को और बताई थी ट्रिपलेट में, ये देखो 3 4 5, जिसमें बड़ा वाला 5 है, तो अगर बड़ा वाला 5 है तो ये इधर का और इधर का जो है वो कितना कितना होना चाहिए, 3 और 4 होना चाहिए। तो अगर इधर वाला ये 4 दिख रहा है आपको यहां से यहां तक, तो डेफिनेटली ये वाला जो होगा ये 3 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वो बेंच ए इज हाउ मच फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम बेंच बी। तो बेंच बी से ए जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, मतलब यहां से यहां निकालना है। इधर 3 है, इधर 4 है, तो ये 5 आएगा भाई। यहां से यहां 3 है, इधर 4 है, तो ये 5 आएगा ना, ट्रिपलेट 3 4 5, तो 5 आएगा, मतलब 5 मीटर, तो आंसर बन गया हमारा 5 मीटर। लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, तो ए जो है वो बी से इस डायरेक्शन में है, ए जो है वो बी से इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये आपका आंसर बनेगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था भाई, जो लगा पाएगा उसी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पजल हिंदी वाले जल्दी से देख लो, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन दिखाऊंगा। सर मेंस लेवल करो, ये तो प्री है। विवेक कौन से प्री में आया था, मेरे को बता दो एक बार। पुराने स्टूडेंट हो यार तुम, तो ऐसा कर रहे हो। कौन से प्री में आया है ये क्वेश्चन इस टाइप का आज तक, बता दो मुझे।
चलिए इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बनाने की कोशिश करो फिर मैं स्टार्ट करूँगा। 5-7 मिनट का समय है, पूरा तो नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय दे रहा हूँ सिर्फ मैं।
चलिए स्टार्ट करें। सर हम जिंदा हैं। हाँ जिंदा हैं, अच्छी बात है। हम हिंदी वाले क्या करें सर? यार ये बड़ा प्रॉब्लम होता है यार मेंस में, कैसे करें बताओ, इसका क्या इलाज है? मेंस के क्वेश्चन एक स्क्रीन पे दोनों में दिखा नहीं सकता। या तो आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बना सकते हो जब हिंदी में दिखाता हूँ तो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वरना समय खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? 21% kept their book in 3 different rack and each rack was having 7 equal size shelves। मतलब 7 7 7 तो टोटल 21 हो जाएंगे। One shelf was designated to one person in a rack। All the rack were of equal size and all the shelves were numbered। Rack 1 was kept to the west of 2 and rack 2 was to the west of 3। Shelves in each rack were numbered from top to bottom in increasing order। In rack 1 shelves were numbered from 1 to 7। In rack 2 shelves were numbered from 8 to 14 and in rack 3 shelves were numbered 15 to 21। Further information regarding this is given below। ठीक, तो अभी तक इतने में इसने क्या बोला है वो मैं समझा देता हूं। ये बोल रहे हैं कि रैक शेल्फ नंबर 1 इसके वेस्ट में है, ठीक है, मतलब 1 2 3 ऐसा है, 1 2 3। और नंबरिंग कैसी की गई है? नंबरिंग ऐसे टॉप से बॉटम की गई है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 के बाद यहां से स्टार्ट होगा 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद यहां आ जाएगा 15 16 17 18 19 20 21। अब ये वाला जो शेल्फ है, रैक है, शेल्फ नहीं, शेल्फ तो एक होगा, तो ये वाला जो है ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये ऐसा आपको बोला है, ठीक है। अब देखो नोट में क्या दिया हुआ है? शेल्फ ऑफ पर्सन ए वॉज अबव बिलो द शेल्फ ऑफ पर्सन बी मीन्स बोथ द शेल्फ्स वर ऑन द सेम रैक। अगर आपको बोल रहा है कि अबव है या बिलो है तो एक ही शेल्फ में होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए के ऊपर भी आप बोल रहे हो तो ए के ऊपर भी आप इधर बना दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा और क्या बोल रहा है? शेल्फ ऑफ पर्सन डी वॉज बिटवीन शेल्फ ऑफ पर्सन एच एंड शेल्फ ऑफ पर्सन के मीन्स ऑल द शेल्फ वर ऑन द सेम रैक। अगर आपको मान लो ऐसा बोल रहा है कि ए जो है वो बी और सी के बीच में है, ए जो है वो बी और सी के बीच में है, तो ये सब के सब जो होंगे ना एक ही लाइन पे होंगे, ऐसे एक ही रैक में होंगे। इसको ऐसा मत बना देना कि ए यहां सी यहां बी यहां, कि सर अभी भी तो बी और सी के बीच में ए आ रहा है, आपने गलत बनाया है, आपको नहीं आता, पढ़ाना बंद कर दो। तो ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। बीच में बोला है तो एक ही शेल्फ में होने चाहिए, एक ही रैक में होने चाहिए। तो इसलिए इसने नोट दे दिया है, नोट में लिख दिया है कि भाई इसके बाद भी अगर गलती करोगे तो आपकी गलती है, आपकी जवाबदारी है फिर, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? शेल्फ ऑफ जे वॉज टू द ईस्ट वेस्ट ऑफ शेल्फ ऑफ जेड मीन्स दी शेल्फ वर हॉरिजॉन्टली इन डिफरेंट रैक। अगर मान लो बोल रहा है कि ए जो है वो ईस्ट या वेस्ट में है, मान लो ए जो है वो वेस्ट में बोल रहा है बी के, तो बी के वेस्ट में ये एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में राइट साइड में होगा।
यहां पर आप देख सकते हो, इधर अगर यहां ए रख दिए और बोल रहे हैं वेस्ट में बी है, तो वेस्ट में सॉरी ए को यहां रखे और बोल रहे ईस्ट में बी है, तो ईस्ट में भी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सर आपका सांस क्यों बढ़ रहा है? अरे बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हो रही है, अभी 2-3 दिन से बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ऐसा लग रहा है। और क्या, खड़े होके पढ़ाने में ना थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए भी बोल बोल के तेज तेज चिल्ला चिल्ला के हो जाता है। चलिए थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, स्टार्ट करते हैं। आनंदी शेल्फ वॉज टू द ईस्ट ऑफ धीरज शेल्फ। ठीक है, तो आनंदी का शेल्फ इसके ईस्ट की तरफ में है, धीरज से ईस्ट की तरफ में। आगे क्या बोल रहा है? शुभम शेल्फ वॉज टू द ईस्ट ऑफ मनिक शेल्फ। शुभम का जो शेल्फ है वो मनिक से ईस्ट की तरफ में है। फिर बोल रहा है टू शेल्फ वर देयर बिटवीन अदिति शेल्फ एंड मनीष शेल्फ। अदिति और मनीष के बीच में 2 शेल्फ है। अब देखो इसमें मैंने कोई एरो नहीं बनाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अदिति नीचे साइड भी हो सकती है, मनीष ऊपर साइड यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, मैंने एरो नहीं बनाया। अगर मैं ऐसे एरो बना देता इसका मतलब क्या होता कि अदिति से 1-2 छोड़कर आपको मनीष लेना है। ठीक है, तो जब एरो नहीं बनाते हैं इसका मतलब क्या है? दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है? रोहित शेल्फ वॉज इमीडिएट अबव विक्रम शेल्फ। रोहित का जो शेल्फ है वो विक्रम से जस्ट ऊपर है। करण शेल्फ वॉज 4 शेल्फ अबव गीता शेल्फ। करण का जो शेल्फ है वो 4 शेल्फ अबव बोला है, तो कभी भी ऐसा बोलता है ना कि 4 शेल्फ अबव, बीच में 3 का गैप आएगा, 1 2 3। ठीक है, तो गीता से ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो गीता से 4 शेल्फ ऊपर बोल रहा है ना, 1 2 3 और ये 4, इसीलिए ऐसा होता है कि बीच में 3 आते हैं, क्योंकि ये चौथे शेल्फ पे है, 4 शेल्फ ऊपर हो गया। रंजीत शेल्फ वॉज अबव पुनीत शेल्फ। रंजीत का जो शेल्फ है वो ऊपर की तरफ है, किससे? रंजीत शेल्फ वॉज अबव पुनीत शेल्फ। पुनीत से ऊपर की तरफ होगा। मनिक शेल्फ विच वॉज इवन नंबर्ड। मनिक का शेल्फ जो कि इवन नंबर है, यहां पर लिख लेते हैं इवन। वॉज अबाउ सिद्धू शेल्फ, वो सिद्धू के ऊपर है, तो यहां पर ऐसे एरो बना लेते हैं, सिद्धू। फिर क्या बोल रहा है? एंड 3 शेल्फ वर देयर बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच में 3 शेल्फ है, तो इन दोनों के बीच में 3 शेल्फ है, तो हम यहां पर ऐसे बना लेते हैं। देखो मनिक लिखा हुआ है 1 2 और ये 3। अब इसमें कंफ्यूज ये मत हो जाना कि सर मनिक के नीचे वाले में आपने इवन लिखा था, नहीं, अब वो लिख दिया हूं, मैं उसको इरेज नहीं करूंगा। तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर मनिक के नीचे वाले डॉट में आपने इवन लिखा था, ये इवन जो है वो मनिक के लिए है। ठीक है, हेमंत शेल्फ वॉज इमीडिएट वेस्ट ऑफ सोनाली शेल्फ। तो हेमंत का जो शेल्फ है वो इमीडिएट वेस्ट में है सोनाली के शेल्फ से। बलराम शेल्फ वॉज इमीडिएट बिलो शुभम शेल्फ। बलराम का शेल्फ जस्ट इसके नीचे है। अदिति शेल्फ वॉज नंबर, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो उसमें सांस फूल रही करके, ठीक है, ये मत सोचिएगा सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, थोड़ा घबराहट हो रही है इसलिए मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। बलराम शेल्फ वॉज इमीडिएट बिलो शुभम शेल्फ। तो बलराम जो है वो शुभम के जस्ट नीचे है। आगे बोल रहा है अदितिज शेल्फ वॉज नंबर्ड डबल देन दिलीप शेल्फ। अदिति का जो शेल्फ है वो डबल है दिलीप के शेल्फ के नंबर से। विच वॉज टू इट्स वेस्ट, विच वॉज टू इट्स वेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अदिति का शेल्फ नंबर जो होगा वो डबल है दिलीप के शेल्फ नंबर से, विच वॉज टू इट्स वेस्ट।
यार ये थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अदिति का शेल्फ नंबर डबल है ना, तो अब ऐसा देखो कि भाई डबल में क्या दिख रहा है, 1 का डबल 8 नहीं होता, 2 का डबल 9 नहीं होता, 3 का डबल 10 नहीं होता, 4 का डबल 5 का डबल 6 का डबल 7 का डबल, ये देखो ये दिख गया, 7 का डबल 14 इधर दिख रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर का डबल देखो कहीं दिख रहा है क्या, 8 का डबल 16 नहीं है, 9 का डबल 18 नहीं है, 10 का डबल 20 नहीं है, 11 का 22, 12 का 24, 13 का 26 नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही जगह ऐसी दिख रही है, 7 का डबल 14, यहीं पर आएगा ये दोनों की दोनों कंडीशन। ठीक है, अदिति शेल्फ वॉज नंबर्ड डबल देन दिलीप शेल्फ, मतलब दिलीप आ जाएगा यहां पर और अदिति आ जाएगी यहां पर। ठीक है, तो अदिति जो है वो दिलीप से डबल हो गई और ये इसके वेस्ट की तरफ में ऐसा बोला है, विच वॉज टू वेस्ट ऑफ अदिति शेल्फ। आर्यन वॉज नॉट हैविंग हिज शेल्फ इन रैक 3, आर्यन का रैक 3 में नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर आर्यन लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, रीतम शेल्फ वॉज टू द वेस्ट ऑफ विक्रम शेल्फ, रीतम का शेल्फ जो है वो वेस्ट की तरफ में है, किससे, विक्रम के शेल्फ से, एंड टू द ईस्ट ऑफ नयन शेल्फ, और ईस्ट में है नयन से, तो नयन से ईस्ट में मतलब इस तरफ आ जाएगा नयन, इसका मतलब ये तीनों लाइन से होंगे, ऐसे तीनों लाइन से होंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता, जब पता चलेगा तो लिख देंगे। शंभू शेल्फ वॉज 2 शेल्फ अबाउट धीरज शेल्फ इन रैक 1, तो रैक 1 पे शंभू का जो शेल्फ होगा वो कितने शेल्फ ऊपर है, 2 शेल्फ अबाव है, तो 2 शेल्फ अबाव है मतलब बीच में 1 का गैप आएगा और उसके बाद धीरज आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, मैं बस धीरे धीरे पढ़ रहा था बोल के इतना समय लगा, वरना बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अब बस हमको कंडीशन को सोचना है कि कहां पर क्या हो सकता है। मैं थोड़ा बैठ जाता हूं 2 मिनट, इसको देखो कंडीशन को, कौन सी ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है जो इसमें सेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है क्या। मनिक इवन पे रखना है तो 6 पे नहीं रख सकते क्योंकि उससे 3 छोड़कर नीचे सिद्धू रखना है। ठीक है, मनिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मनिक शुभम बलराम से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या पता है हमको पता है सिद्धू से 3 छोड़कर मनिक लेना है और इवन पे लेना है। ठीक है, तो इसको इस वाले से देखना चालू करते हैं। अगर मनिक को इवन पे लेना है यहां पर ले सकते हो, 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा सिद्धू, ये पॉसिबल है, ये देखो ये चीज पॉसिबल है भाई, सेकंड पे ले लिए मनिक को, यहां पर ले लिए सिद्धू को, ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, और देखो इनसे रिलेटेड और क्या बना सकते हैं फिर। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। अब उसके बाद देखो इस वाले में अगर रखोगे तो कहां पर पॉसिबल है, 10 वाले में नहीं रख सकते क्योंकि 3 छोड़कर कोई जगह नहीं है, तो 8 पे ही रख सकते हो, 8 से 3 छोड़कर यहां, तो इस वाले में ये पॉसिबल है। इस वाले पे रख ही नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रखोगे तो मनिक के राइट में फिर शुभम कहां रखोगे, इधर कोई जगह ही नहीं है। मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक तो ये वाली बन रही है, दूसरी ये वाली बन रही है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को एक एक करके चेक करते हैं और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहां कलर में चेंज कर लेता हूं, वाइट ले लेता हूं अभी। तो मनिक आ गया यहां पर, मनिक से 3 छोड़कर सिद्धू, 1 2 3 छोड़कर सिद्धू, मनिक के राइट में शुभम, उसके नीचे बलराम, मनिक के राइट में शुभम, उसके नीचे बलराम। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। रंजीत, पुनीत, शुभम और धीरज तो यहीं रखना है हमको।
अब देखो शुभम और धीरज के लिए हमारे पास एक ये वाली जगह है या फिर एक ये वाली जगह है। रख के देखते हैं। शंभू से एक छोड़कर धीरज रखना है। मान लो शंभू को मैंने यहां पर रखा, एक छोड़कर धीरज यहां पर आ गया, तो देखो धीरज के राइट में आनंदी रखने के लिए सिर्फ यही वाली जगह है, ठीक है। इसके बाद और क्या रख सकते हैं यार, हाँ अब इसको सेट कर सकते हैं। ये देखो नयन रीतम विक्रम को आप यहां पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखो दो ही जगह है, तीन नाम साथ में रखने हैं, तो ये देखो तीनों जगह ये खाली है, तीनों जगह ये वाली खाली है। ऊपर वाले पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर अगर विक्रम को रखोगे, ये विक्रम यहां पर रखोगे अगर, तो विक्रम के जस्ट ऊपर फिर ऐसे रोहित नहीं आ पाएगा, इसलिए इस वाली लाइन पे इनको रख देते हैं, नयन रीतम विक्रम। विक्रम के जस्ट ऊपर रोहित। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब देखो करण से तीन छोड़कर गीता अगर आपको रखना है, तो करण से तीन छोड़कर गीता इसमें तो नहीं आ सकते। करण यहां रखोगे तो तीन छोड़कर यहां गीता नहीं आ पाएगी, मतलब इस वाले में भी कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, देखो यहां से तीन छोड़कर ये, और कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं करण को ऊपर ही ले लेता हूं। जरूरी नहीं है कि करण ऊपर हो, बट ऐसा लिख लेते हैं कि करण तीन छोड़कर गीता। बोला था क्या ऊपर की तरफ एक बार देख लेते हैं। करण शेल्फ वॉज 4 शेल्फ अबव गीता शेल्फ। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैंने एरो नहीं दिया था, ये एरो बनाना था यहां पर ऐसा। करण जो है वो ऊपर की तरफ ही है, मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है, सही है एकदम। अब देखो अदिति से दो छोड़कर मनीष नहीं रख पाओगे, कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही जहां पर अदिति से दो छोड़कर मनीष रख पाओ। गलत हो गया, गलत हो गया ना भाई। देखो अदिति से दो छोड़कर मनीष रखना था, कहां है? अच्छा ये तो है यार, अदिति से दो छोड़कर मनीष रख सकते हैं, पर देखो अदिति और मनीष को रख दोगे फिर सोनाली और हेमंत कहां जाएंगे? मान लो यहां पर आपने अदिति और इसको रख दिया मनीष को, तो अब ये दोनों कहां जाएंगे? नहीं है ना जगह, गलत हो गया। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ना पूरा चेंज नहीं करते, अब हम करते हैं इसमें ये शंभू और धीरज को चेंज करते हैं। देखो ध्यान से देखना क्या चेंज कर रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा पूरा। देखो मैंने क्या किया था, मनिक और इसको, मनिक और सिद्धू को पहले मैंने यहां रखा था, वो तो वैसा का वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी मनिक और सिद्धू के साथ। ठीक है, मनिक और सिद्धू के साथ एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी, वो क्या थी कि भाई शंभू और धीरज को आप यहां पर भी रख सकते हो, तो यहां पर रख देते हैं शंभू, ये हो गया धीरज। अब धीरज के राइट में आनंदी रखना है, और कौन सी कंडीशन थी? ये देखो मनिक के राइट में शुभम और बलराम, मनिक के राइट में शुभम, ये हो गया बलराम। आपको पता है अब
धीरज के राइट में आनंदी लेना है, तो धीरज के राइट में आनंदी इन दोनों में से किसी भी जगह पे आ सकती है, तो अभी उसको नहीं रखते। अब देखो इनके लिए कौन सी जगह बची हुई है, तो इनके लिए ये वाली जगह तो नहीं हो सकती क्योंकि विक्रम के ऊपर रोहित नहीं आ पाएगा, फिर ये वाली कंडीशन, तो यही जगह दिख रही है, इस पे रखते हैं नयन, रीतम, विक्रम, विक्रम के ऊपर रोहित। अब देखो अदिति से 2 छोड़कर मनीष के लिए आपके पास सिर्फ ये वाली जगह है और कोई जगह नहीं है, ठीक है। और करण से 3 छोड़कर गीता के लिए सिर्फ ये वाली जगह है और कोई जगह नहीं है, चाहो तो आप चेक कर लो, और कोई जगह नहीं है, इसके अलावा रख ही नहीं पाओगे। करण 3 छोड़कर गीता, इन दोनों के नाम अभी फिक्स नहीं है ना कि कौन ऊपर है कौन नीचे, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अदिति और मनीष को, इन दोनों को यहां पर सेट करना है। तो अब देखो सोनाली के लेफ्ट में हेमंत यहां पर आ सकता है और कोई जगह नहीं दिख रही हमको। पुनीत के ऊपर रंजीत लेना है, पुनीत को यहां पर ले लो, इसके ऊपर रंजीत को यहां पर ले लो। आर्यन इधर नहीं आ सकता था, मतलब आर्यन यहां पर आ गया, हो गया सॉल्व। कुछ डबल रख दिया मेरे को लग रहा है। अरे यार शिट, ये अदिति से 2 छोड़कर मनीष रखना था यार, मैं क्या कर रहा हूं, मुहे हो गया यार, हे भगवान। अदिति तो पहले से सेट थी यार, क्या कर रहा था यार मैं इतनी देर से, जबरदस्ती मेरा टाइम वेस्ट, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट। चलो कोई नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी गलतियां, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हलवा है खुद ही बोल रहा था और खुद ही गलती कर दिया। चलो कोई नहीं, हो गया जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ। कमेंट भी तो नहीं देख रहा था ना मैं, गलती भी तो है मेरी। देखो अदिति तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर शेल्फ इसमें सेट किया हुआ था, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन थी, अदिति शेल्फ वाज नंबर डबल देन दिलीप शेल्फ, तो यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है यार। अदिति से 2 छोड़कर मनीष चाहिए था, ये मनीष हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हम रख रहे थे उसी चीज़ को चेक करके देखते हैं, तो उसी चीज़ को अगर चेक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम कंडीशन गलत कर रहे थे। फिर भी एक बार यार उसको मैं बनाता हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी हम देख रहे थे उस समय, ये मनिक इवन वाली है ना, मनिक को यहाँ रखेंगे तो 3 छोड़कर सिद्धू यहाँ आ जाएगा, मनिक से इधर 2 लोग आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको फटाफट रखता हूँ, मनिक, सिद्धू, मनिक के राइट में शुभम, उसके नीचे बलराम, अब नयन, रीतम, विक्रम यहां पर आएगा और कोई जगह नहीं है, ये भी गलत होगा ऐसा लग रहा है। विक्रम के ऊपर रोहित, अरे विक्रम था यार, बलराम कहाँ रख दिया मैं, गड़बड़ी में गड़बड़ी। क्या था, विक्रम, विक्रम के ऊपर रोहित, अब करण 3 छोड़कर गीता रखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है, ठीक है।
अब देखो शंभू से एक छोड़कर धीरज के लिए सिर्फ ये जगह है, सोनाली के लेफ्ट में हेमंत सिर्फ यहीं पर आएगा। पुनीत के ऊपर रंजीत रखना है, गलत हो गया, नहीं ठीक है, पुनीत यहां पर है, इसके ऊपर रंजीत यहां पर रख सकते हैं। आर्यन इधर नहीं आएगा, ये दो जगह है। और एक कंडीशन थी धीरज के राइट में आनंदी, धीरज के राइट में आनंदी के लिए जगह नहीं है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन गलत है। मतलब दोस्तों अब देखो, अब आप लोग एक बार बनाओ जल्दी से, इसको मनिक और सिद्धू को ना इधर लेना पड़ेगा तो ही आंसर आएगा। क्या आप लोगों ने यही बनाया है? जिसका भी आंसर आ गया है एक बार जल्दी से बता दो, मनिक और सिद्धू जो है वो इधर रखने से आंसर उनका सही आ रहा है, हाँ या ना? जिसने बनाया है अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो बना देता हूं। दूसरी एक मल्टीपल पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन था, दो तीन पॉसिबिलिटी बन रही थी, हमने दोनों तीनों पॉसिबिलिटी चेक कर ली। एक गलती बस ये हो गई कि मैंने जो वो नाम वाला ध्यान नहीं दिया था, उस वजह से इतना ज्यादा समय लग गया, वरना दो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी इसकी। ठीक है, तो ये हमारा अब आंसर आ जाएगा इसका। देखो कौन कौन सा नाम आपको दिया गया था शुरुआत में, यहां पर डबल वाले के लिए बोला था जो, अदिति शेल्फ वॉज नंबर डबल देन दिलीप शेल्फ। ठीक है, अब ये जो मनिक है उसको यहां पर ले लेते हैं इवन पे। मनिक से तीन छोड़कर सिद्धू, एक दो तीन छोड़कर यहां आ गया सिद्धू। ठीक है, मनिक के राइट में शुभम, उसके नीचे बलराम, यहां आ गया शुभम, यहां आ गया बलराम। ठीक है, ये कंडीशन पूरी हो गई। और क्या बचा? अदिति से दो छोड़कर मनीष, अदिति से दो छोड़कर मनीष। अब ये देखो, ये तीनों साथ में रखने थे, यहां रखोगे तो इसके ऊपर फिर रख नहीं पाओगे, देखो विक्रम के ऊपर रोहित नहीं रख पाओगे, तो ये तीनों को इस वाली लाइन पे रख देते हैं, नयन रीतम विक्रम, विक्रम के ऊपर रोहित। ये हो गया, ये हो गया। क्या बचा हमारे पास? गीता तीन छोड़कर करण, है ना, एक ये बचा हुआ है। और क्या बचा यार? गीता से तीन छोड़कर करण रखना है, तो गीता से तीन छोड़कर करण यहां पर आ सकते हैं या तो यहां पर आ सकते हैं, और कोई जगह नहीं है। फिर दो पॉसिबिलिटी बन रही है यार, बहुत पॉसिबिलिटी है यार इस क्वेश्चन में। गीता से तीन छोड़कर करण, देखो अब इसको ना ऐसे चेक करते हैं फिंगर रूल से। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं करण और गीता को, ठीक है, तो शंभू और धीरज आ जाएंगे यहां पर, तो धीरज के राइट में आनंदी लेना है तो आनंदी आ जाएगी यहां पर, तो फिर सोनाली और हेमंत आ जाएंगे यहां पर, तो पुनीत और रंजीत को नहीं सेट कर पाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ना लेके यहां पर ले लेते हैं, तो आंसर सही हो जाएगा, करण तीन छोड़कर गीता, करण गीता। ठीक है, शंभू धीरज आनंदी,
तो शंभु धीरज आनंदी आ जाएगी, ठीक। यहाँ शंभु धीरज, धीरज के राइट में आनंदी लेना, यहां पर हो गई आनंदी। सोनाली हेमंत, पुनीत के ऊपर रंजीत, और आर्यन यहां आ जाएगा। हो गया फाइनली। आंसर चेक कर लीजिए दोस्तों। देखो एग्जाम में भी ऐसा फंसते हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर क्या एग्जाम में भी ऐसा होता है? हाँ डेफिनेटली होता है, मेरे साथ भी होता है, जबकि मैं 6 साल 7 साल से पजल बना रहा हूँ। सबके साथ होता है, जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल से भी देते आ रहे हैं उनके साथ भी ये चीज़ होती है। कभी भी ये चीज़ सोच के मत जाइएगा कि बस आप एग्जाम में जाओगे और एकदम वन गो में आपसे पजल सॉल्व होते जाएंगे और आप एग्जाम बना लोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को देख के सीखो कि भाई आप फंस सकते हो, बस ये है पेशेंस आपका रहना चाहिए। आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं बना, अरे नहीं बना, अरे फिर गलत हो गया, अरे फिर गलत हो गया। मेरा कितने भी बार गलत होता है, मैं क्या बोलता हूँ, गलती हो गई यार, कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही इसी तरीके से आपको भी अपना पेशेंस लेवल बना के रखना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। वरना एग्जाम में आप आधा बनाओगे, आधे में छोड़ोगे, दूसरे में जाओगे, उसमें आधे में फंसोगे, उसको आधे में छोड़ोगे। ऐसा करते 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 आपका आधा समय ऐसे ही निकल जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे अच्छा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। अभी भी कोई बोल रहा है गलत है, भाई ऐसा मत करो यार प्लीज़, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब मेरा पेशेंस जवाब दे दिया है। रंजीत, मनिक, शुभम, मत देखो आंसर, मत देखो यार, कुछ गड़बड़ हो गया फिर। क्या गड़बड़ है इसमें? 2 आंसर आ रहे हैं, हाँ तो वो हो सकता है। ये आंसर आ रहा है ना कुछ लोगों का, वो चीज हो सकती है उसमें। देखो वो ऐसा क्यों होता है उसका पीछे भी रीजन बता देता हूं। क्या होता है, क्वेश्चन बनाते समय कोई एक आध कंडीशन चेक नहीं होती। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ये वाला बनाया, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया, मैंने डिजाइन किया क्वेश्चन को, और मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। मैंने फिर दोबारा पॉसिबिलिटी कोई चेक ही नहीं की कि भाई आंसर तो आ गया, तो मैंने बस बना दिया, हाँ भाई क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब तक आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे, मतलब एक इसकी और पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं, जैसे कुछ लोगों का होता है ना, एक पॉसिबिलिटी बना लिए और आंसर तो आ गया, अब दूसरी पॉसिबिलिटी को क्या करना है करके छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर कंटेंट राइटर के साथ ऐसा चीज़ होती है तो फिर आंसर डबल आते हैं। तो ये आंसर हमारा सही है, कुछ गलत नहीं है। आ रहा है कितने लोगों का ये चीज़, एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। जिनका भी ये आंसर आ रहा है जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए। बाकी हम जो आंसर उधर जो आंसर दिया है उसकी भी सारी कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें वो सारी चीज़ें सही हैं। तो दिलीप से डबल अदिति होनी चाहिए थी, देख लेते हैं भाई, दिलीप से डबल अदिति है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें इसमें सही होते जा रही है उसको मैं मार्क करते जाता हूँ। दिलीप के इधर अदिति, अदिति से 2 छोड़कर मनीष, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी कंडीशन रखी थी, मनिक से 3 छोड़कर सिद्धू रखे थे। मनिक के, अच्छा मनिक के इमीडिएट राइट में नहीं था ना, शुभम और बलराम को यहाँ ले लिया है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने नहीं की थी, हमने चेक नहीं किया था इस चीज़ को। जो मनिक के राइट में हम शुभम और बलराम ले रहे थे, ये ईस्ट में बोला है, पर ईस्ट में हमने इमीडिएट लिया है, इसने इमीडिएट नहीं लिया आंसर ने। तो चेक करते हैं उसका भी सही है कि नहीं, हो सकता है उसका भी सही हो। तो मनिक के राइट में शुभम, उसके नीचे बलराम आ गया, ठीक है। फिर नयन, रीतम और विक्रम के लिए सिर्फ यही जगह थी और कोई जगह नहीं थी। विक्रम के ऊपर रोहित आना चाहिए, ये भी ठीक है। सोनाली के लेफ्ट में हेमंत आना चाहिए, ये भी सही है। शंभू से 1 छोड़कर धीरज आना चाहिए, धीरज के राइट में आनंदी आनी चाहिए, ये भी सही है। करण से 3 छोड़कर नीचे गीता होनी चाहिए, ये भी सही है। आर्यन उधर नहीं आएगा, मतलब आर्यन यहाँ आ जाएगा, और पुनीत के ऊपर रंजीत, तो ये भी सही है। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी सही है, हमारी पॉसिबिलिटी भी सही है, दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज चेक करने से दोनों आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर इसके बन रहे हैं, तो दोनों ही आंसर सही हैं। बार बार बोल रहा हूँ, बाद में कुछ लोग लिखते हैं सर गलत है, गलत है, गलत है कुछ नहीं है, दोनों आंसर सही हैं। ख़त्म करते हैं सेशन को, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और भी ऐसे क्वेश्चन डेली एक एक कराते रहूँगा, कुछ मिसलेनियस, कुछ पजल, एक पजल एक मिसलेनियस। काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर सिर्फ पजल कराओ। दोस्तों नहीं हो पाएगा यार, सिर्फ पजल करेंगे तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 घंटे सवा घंटे की क्लास हो रही है। मैं 1.5 घंटे भी करूँगा तो भी पजल 2 नहीं हो पाएंगे। आप खुद ही सोचो इस पजल को बनाने में कितने लग गए, कितना समय लग गया। और ये तो अभी क्लर्क लेवल है, आगे जाके जब पीओ लेवल आएगा तो फिर क्या करेंगे।
तो इसलिए 2 पजल बना पाना पॉसिबल नहीं है, 1 पजल एंड साथ में थोड़ा मिसलेनियस, इतना पॉसिबल है। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी यस मॉक का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है भैया ले लो यार, कब तक फिर वो कोड को फिर बंद कर देंगे, फिर बाद में बोलोगे सर 60 वाला डिस्काउंट दे दो। YO60 ये कोड लगाकर यस मॉक का सब्सक्रिप्शन ले लो, वो एक्सपायर हो जाएगा कोड, बंद कर देंगे फिर उसको हम, इसीलिए उसको चालू रखें कि भैया बाद में फिर बोलते हैं, जैसे 30% वाला डिस्काउंट मांग रहे हैं अब लोग यस ऑफिसर पे, उस समय जब दिए थे पता नहीं कहाँ थे, सो रहे थे क्या। ठीक है चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है, हो सकता है यार कि 2-3 पॉसिबिलिटी बन रही हो, बताया ना आप लोगों को कि ऐसा कब होता है, जब आंसर को चेक नहीं किया जाता है कि कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाती है, तो आप उसका टेंशन मत लो। आपने बनाया ना, आपका सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आंसर सही है, बस खत्म, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस।